नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में एक नई जानकारी को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। मेरा नाम है बसंत और आपको इस चैनल पे बीएचयू से, डीयू से, एचसीयू से, हर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई सीवीटी पीजी की रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहती हैं। ये जानकारी जो है वो सबसे पहले हम आप तक पहुँचा रहे हैं और इसमें क्या खास है इसको थोड़ा सा समझने से पहले आराम से इस जो फ्लो चार्ट है इसको देख लीजिएगा। ये ऑफिशियल जानकारी है जिसमें एक प्रोसेस को थोड़ा सा बदलाव किया गया है। वो प्रोसेस क्या है कि सबसे पहला जो रूल था वो ये था कि आप अगर एक कोर्स में जो है वो आप खुद को एनरोल कर लेते हैं तो आपको अगर दूसरे कोर्स में अगर आपको ऑफर लेटर भेजा जाता है तो इसमें आप एलिजिबल नहीं थे, यानी आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अब के नए क्राइटेरिया के अनुसार आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छा न्यूज़ जो है वो निकल करके बीएचयू की तरफ से आया हुआ है। 2 पीडीएफ है, मैं पहला पीडीएफ सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। इसमें क्या है वो थोड़ा सा आप समझिएगा। सबसे पहला क्या है, राउंड 1 में कोर्स अलॉटमेंट आपकी होती है, आपको जो है वो कोर्स अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा कि आपको सीट एक्सेप्ट करनी होगी। ये तो पहली चीज़ है जो नेसेसरी है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। आपने जैसे ही सीट एक्सेप्ट किया तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन का काम जो है वो शुरू होता है और ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद आपको जो है वो पेमेंट के लिए अलाउ किया जाता है। एक केस बन सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए क्योंकि आपने जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने गलत डाला था या पुराना डाला था। तो अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना डाला था तो कैटेगरी वाइज अगर आपका इनवैलिड होता है तो आपको नेक्स्ट राउंड में जो है वो जनरल कैटेगरी से ऑफर दिया जाएगा। ये एक नई रूल जो है वो निकल करके आई है और अगर बाकी कारणों से आपका रिजेक्ट हुआ है तो आप जो है इस प्रोसेस से आउट हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो आगे चलते हैं। ठीक, अब आपने क्या किया कि आपको पेमेंट जो है वो अलाउ कर दी गई, आपने अलाउ जो है वो स्वीकार कर लिया, यानी आपने क्या कर लिया, फी पेड कर दिया। अगर अनपेड कर दिया तब तो बात खत्म है, वहीं मामला सिमट जाएगा। अगर आपने फ़ी पेमेंट किया है तब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है अपग्रेड का, दूसरा है फ्रीज़ का और तीसरा है नो एक्टिविटी। अगर आप फ्रीज़ या फिर नो एक्टिविटी करते हैं तो आपका फ्री जो सीट है वो फ्रीज़ कर दिया जाएगा, यानी मान लिया जाएगा कि आप खुश हैं इसी चीज़ में। और अगर आप अपग्रेड के छोड़ते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट राउंड अलॉटमेंट के लिए प्रोसेस में आपको भाग लेने दिया जाएगा। बात समझ में आई? साथ ही साथ जो बच्चे पिछले राउंड में वेट लिस्ट में थे उनको भी मौका दिया जाएगा नेक्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के लिए। ये एक सिंपल सा प्रोसेस था जो कि हर बार, मतलब पिछले साल तो ऐसा नहीं था, जिस पे हमने आवाज़ भी उठाई थी कि बात यह है कि यहाँ पे जो है वो आप पहले ही फ़ी पेमेंट करा ले रहे हैं जबकि उसका अपग्रेड होने का ऑप्शन पहले ही छोड़े हुए हैं आप। तो अगर उसको एफिलिएटेड में मिला हुआ है तो उसको 30,000 रुपये पेमेंट करना होता है, लेट्स अज्यूम। लेकिन अगर अपग्रेड होकर के उसको डीएमसी मिल जाता है तो वहाँ पे मात्र 2500 रुपये उसको पेमेंट करना होगा। तो वो 2 महीने के लिए ये 27,500 रुपये कहाँ से जुटा सकता है बच्चा? आप समझ रहे हैं ना। बाकी विड्रॉ का प्रोसेस भी आपका बहुत ज़्यादा, यानी बीएचयू का बहुत ज़्यादा इशू वाला है। ये तो हमने आवाज़ उठाई थी, हालांकि उस पर कोई भी बात जो है वो नहीं कर पाए। हम वीसी तक भी पहुंचे, उन तक भी जो है एप्लीकेशन सारी चीज़ें दे दी, लेकिन कोई भी प्रशासन सुनने लायक नहीं है। लेकिन एक बदलाव जो है हुआ है, इसको थोड़ा सा आसानी से एकदम समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं जूम कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि एलोकेशन और अपग्रेडेशन सीट ऑफर टू द कैंडिडेट। पहला क्या है कि पहला आपको न्यू जो है वो किसी में भी अलॉट नहीं हुआ है ना। न्यू ऑफर टू द कैंडिडेट हु वाज नॉट अलॉटेड एनी कोर्स प्रीवियस राउंड। ओके, तो अभी नया ऑफर आपको अलॉट हुआ है। मान लीजिए कि आप 2 ऑप्शन लेके चलते हैं। एक है कि एक बच्चे ने एलएलबी और साथ में हिस्ट्री का जो है वो फॉर्म भरा हुआ है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे क्या हुआ है कि उसको हिस्ट्री के लिए अलॉट हो गया। ठीक, पहली बार में हिस्ट्री अलॉट हुआ है। अब वो क्या करता है बच्चा कि सीट एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक, सीट एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो बाहर हो जाएगा प्रोसेस से, यानी आपको सीट जो है वो एक्सेप्ट करना ही करना है। आप यहाँ पे सीट जो है वो क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आपने जो है वो पहले वाला ऑफर का, यानी मान लीजिए कि हिस्ट्री का आपने अपग्रेड पर छोड़ा हुआ है और साथ ही साथ आपको एलएलबी का भी सीट मिल जाती है। ठीक है, सीट मिलने के केस में आपको जो है पहला, मान लीजिए कि आपका नो अपग्रेडेशन हुआ है। अगर नो अपग्रेडेशन हुआ है तो उसके बारे में क्या है, साथ ही साथ दूसरा जो ऑप्शन है कि कैंडिडेट इज अपग्रेडेड इन द सेम कोर्स। अगर आप जो है वो सेम कोर्स में, यानी पिछले वाले कोर्स में ही आपको अपग्रेड का ऑप्शन आता है
तो आप अगर सीट यस अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद का प्रोसेस जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे चला जाएगा। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है कि कैंडिडेट इज ऑफर्ड सीट इन डिफरेंट कोर्स, अब यही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, कि आपको जो है वो यहाँ पे क्या है कि हिस्ट्री के अलावा एलएलबी में भी लेट्स अज्यूम सीट जो है वो अलॉट हो जाती है, और यहाँ पे आप क्या करते हैं कि सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप क्या करते हैं, सीट को एक्सेप्ट करते हैं अगर, तो आपका जो प्रोसेस है वो फिर से ऑनलाइन वेरिफिकेशन और सारी चीज़ों के लिए पेमेंट के लिए चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि कैंडिडेट कैन होल्ड ओनली वन कोर्स अलॉटमेंट इन द केस ऑफ मल्टीपल कोर्स अलॉटमेंट। इफ कैंडिडेट विशेज टू स्विच टू न्यू अलॉटेड कोर्स, ही शी विल हैव टू विड्रॉ द प्रीवियसली अलॉटेड कोर्स फॉर विच शी हैज़ मेड पेमेंट। यानी आपने अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री में आपने पेमेंट कर दिया है, तो आपको इसका जो है वो विड्रॉ करना होगा, यानी एडमिशन जो है वो वापस लेना होगा, तब जाकर के आपको जो है वो सेकंड वाला यानी एलएलबी के लिए पेमेंट का मौका मिलेगा। और आपको इसमें भी फुल पेमेंट जो है वो करना होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो पेमेंट का विड्रॉ का ऑप्शन है, उसके लिए भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीएचयू जो है वो 1000 रुपये आपसे जो है वो ले रहा है, तो ही आप उस सीट को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस जो है वो आपको पता ही है कि इसमें अब सेकंड वाले में जो है वो आपका अपग्रेड और चूज आप अपग्रेड या फ्रीज जो है वो ऑप्शन चूज करेंगे, और नेक्स्ट राउंड अलॉटमेंट के लिए आपका प्रोसेस आगे चला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो है वो एक प्रक्रिया जो है वो नई निकाली गई है। सिंपल भाषा में अगर मैं कंक्लूड कर दूं इस वीडियो को, तो पहली चीज़ यही है कि पहले जो होता था वो ये था, भी कुछ दिनों तक बच्चों को दिक्कत हुई कि हिस्ट्री अगर आपने अलॉट कर लिया है तो एलएलबी में मौका नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से। लेकिन इस बार का अभी का जस्ट रूल क्या आया हुआ है कि अगर आपने हिस्ट्री में चूज़ किया हुआ है और आपको एलएलबी में भी अलॉट ये हो गया है सीट, तो आप इसका विड्रॉ करेंगे और उसके बाद आपको इसका फुल पेमेंट करना होगा। जबकि पिछले साल जो है वो एलएलबी का अगर आपका अलॉट होता है तो इसका फी ट्रांसफर होकर के इसमें आ जाता था, समझ में आ गया, रिम्बर्स्ड इसको बोलते थे। लेकिन इस बार आपको पूरा पेमेंट करना होगा और इसका विड्रॉ करना होगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी बारीकी से। बाकी ये सारी जानकारियां हमने जो है वो द हिस्टोरिका के ऐप पर जो है वो अपलोड कर दी है, आप जाकर के वहां से डाउनलोड करके सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।